हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। और आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक टॉपिक है साइकोलॉजी का बीएड में, ठीक है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है ये हम इस वीडियो में जानेंगे, इसका मीनिंग और इसकी डेफिनेशन। बेसिकली इस टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक्स हम करेंगे आने वाले वीडियोस में उसके बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ, ताकि अगर आप बीएड के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स उन एग्ज़ाम्स में लिखने चाहिए। तो सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मीनिंग है, डेफिनेशंस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नेचर भी है और इसके टाइप्स भी हैं, कॉजेज़ भी हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। फिर है कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। लास्ट टॉपिक है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। और ये सारे टॉपिक्स हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। क्रिएटिविटी टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और काफ़ी सारे ऐसे साइकोलॉजी के टॉपिक हैं जो हम कर चुके हैं। आप जाकर के एजुकेशनल साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है। बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये है कि हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। कोई भी दो इंसान एक जैसे हो ही नहीं सकते हैं, चाहे ट्विन्स क्यों ना हो, जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, उनमें भी कहीं ना कहीं फ़र्क होता ही है। वो 100% सिमिलर हो ही नहीं सकते हैं, आइडेंटिकल वो हो ही नहीं सकते हैं कम्प्लीटली 100%। इस एस्पेक्ट से हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है ना वो एक नेचुरल फिनोमिनन है जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। हर एक पर्सन के अपने पिकुलैरिटीज़ होते हैं, अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, अपनी खूबियाँ होती हैं और अपने ही एक नेगेटिव पार्ट भी होता है जो हर एक इंसान में प्रेजेंट होता है और जो एक इंसान को दूसरे इंसान से सेपरेट करने में मदद करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसे फीचर्स होते हैं हमारे जो कि हमें दूसरे इंसान से अलग बनाते हैं, चाहे फिज़िकल फीचर्स हों, इमोशनल हो, इंटेलिजेंसी फीचर्स हों, हमारा सोचने का नज़रिया हो, सब कुछ। साइकोलॉजी एग्जामिन करती है कि किस तरीके से लोग एक दूसरे से सिमिलर हैं और किस तरीके से वो एक दूसरे से अलग हैं। उनकी सोच कैसे अलग है, उनकी फीलिंग्स कैसे अलग है और उनका बिहेवियर भी कैसे अलग है। नेक्स्ट है कि दो लोग एक जैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते, मतलब नो टू पीपल आर अलाइक, एक जैसे नहीं हो सकते और बिल्कुल एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी भी होती है, लेकिन 100% सिमिलैरिटी किसी में नहीं होती है। जो स्टडी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, हम समझते हैं, वी स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड, हम ऐसे वेज जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की स्टडी में कि किस तरीके से जो लोग हैं वो साइकोलॉजिकली एक दूसरे से सिमिलर हैं और कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो लोगों को एक दूसरे से अलग करते हैं, डिफर करते हैं। हम क्लासीफाई कर सकते हैं लोगों को साइकोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस, उनकी इंटेलिजेंस के बेसिस पे, उनकी पर्सनालिटी के करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, विद मॉडरेट सक्सेस हाउएवर, लोग जो हैं वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं एंड मच स्टिल, अभी कुछ चीज़ें अनएक्सप्लेन भी हैं जो हम लोगों में नहीं समझ पाते हैं। साइकोलॉजी में भी डिसिमिलैरिटी भी जो है वो एक प्रिंसिपल है नेचर का। जो चेंज होता है वो सीन किया जाता है लोगों में उनके फिजिकल फॉर्म्स में, जैसे लोगों की हाइट एक दूसरे से अलग अलग होती है, वेट अलग होगा, कलर अलग होगा, कॉम्प्लेक्शन अलग होगा, स्ट्रेंथ अलग होगी, एक्सेट्रा। बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस लेवल अलग होगा, अचीवमेंट लेवल अलग होगा, इंटरेस्ट लोगों का अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है, मतलब उनका एक एटीट्यूड जो वो लोगों को शो करती है और एक जो दुनिया को देखने का नज़रिया होता है या हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया होता है वो हर एक इंसान का अलग अलग होता है। एप्टीट्यूड भी उनका अलग होता है, लर्निंग हैबिट्स भी अलग होती हैं, मोटर एबिलिटी, स्किल्स एक्सेट्रा, हर एक चीज़ इंसान में दूसरे इंसान से अलग होती है और वही चीज़ें हमें दूसरे इंसान से अलग बनाती हैं। अगर हम इनके डेफिनेशंस की बात करें तो यहाँ कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि स्किनर ने कहा है कि टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आज हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में सोचते हैं एज इंक्लूडिंग कोई भी मेजरेबल करेक्टरिस्टिक एस्पेक्ट हो टोटल पर्सनालिटी का।
एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी। और नेक्स्ट डेफिनेशन एक टेलर ने दी है और वो है कि जो मेजरेबल डिफरेंसेस हैं हैव बीन शोन टू एग्जिस्ट, हमें फिजिकल साइज, शेप, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, मोटर कैपेसिटीज़, इंटेलिजेंस, अचीवमेंट्स, नॉलेज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें तो बेसिकली यही है कि हर इंसान दूसरे इंसान से हर एक फैक्टर में अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 100% अलग है। कोई ना कोई सिमिलैरिटी होती है, लेकिन कोई भी इंसान या फिर कोई भी दो ट्विन्स भी एक दूसरे से सिमिलर नहीं हो सकते हैं। और ये ही हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ये ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो कि हमारे दिखते हैं, हमें हमारे फिज़िकल फॉर्म में दिखेंगे, हमारे इंटेलिजेंसी लेवल में दिखेंगे, हमारे बिहेवियर में दिखेंगे, हमारे एटीट्यूड में दिखेंगे, हमारी पर्सनालिटी में दिखेंगे, जो कि हमें एक इंसान से दूसरे इंसान से अलग बनाते हैं। चाहे हमारी हाइट हो, हमारा वेट हो, हमारा चलने का तरीका हो, बैठने का तरीका हो, बात करने का तरीका हो, हमारा स्किन कलर हो, हमारा रिलीजन हो, कल्चर हो, हमें कहीं ना कहीं वो दूसरे इंसान से अलग बनाते ही हैं। तो ये ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में, हर एक कोने में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।